नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको टॉप 21 इंपॉर्टेंट जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे जो आपके विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षा में पूछा गया है और बार बार रिपीट हुआ है। मैंने ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो आपके पिछले 5 वर्षों से बार बार पूछा गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो के बीच में मैं आप सभी से एक ऐसा प्रश्न बोलूंगा जिसका राइट आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसका राइट आंसर आप सभी को कॉमेंट करके बताना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है किस कोशिकांग को कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। ऑप्शन है केंद्रक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा कोशिका का विद्युत गृह जो कहते हैं वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नहीं कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है लार किसके पाचन में सहायक होते हैं। ऑप्शन ए स्टार्च, बी प्रोटीन, सी रेसे या ऑप्शन नंबर डी वसा। जल्दी से बताइए कि लार किसके पाचन में सहायक होते हैं। तो देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्टार्च यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा खनिज लवण शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी कैल्शियम या फिर ऑप्शन नंबर डी सोडियम। जितना जल्दी हो सकता है इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 24, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 46 या फिर ऑप्शन नंबर डी 56। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। तो देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी 46 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील हो जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो जल्दी से चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन बी और सी जो होता है वो आपका जल में घुलनशील विटामिन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी तपेदिक, ऑप्शन सी स्कर्वी या फिर ऑप्शन नंबर डी रिकेट्स। तो देखिएगा विटामिन डी की कमी से जो होता है वो आपका रिकेट्स नामक एक रोग होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी रिकेट्स यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है ऊँट का कुबर किस ऊतक का बना होता है। आपको जल्दी से बताना है कि ऊँट का कुबर भाग जो होता है वो किस ऊतक का बना होता है। ऑप्शन है पेशीय ऊतक, ऑप्शन बी कंकालीय ऊतक, ऑप्शन सी वसामय ऊतक या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ऊँट का कुबर वाला भाग जो होता है वो आपका वसामय ऊतक का बना होता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी थाइमस ग्रंथि या फिर ऑप्शन नंबर डी यकृत। अगर आपको पता है तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा वो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा है मनुष्य के गर्भकाल कितने महीनों का होता है। ऑप्शन है 10 महीने, ऑप्शन बी 7 महीने, ऑप्शन सी 9 महीने या फिर ऑप्शन नंबर डी 25 सप्ताह। अगर आपको पता है तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मनुष्य में गर्भकाल जो होता है वो आपका 9 महीनों का होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन सी 9 महीने यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रुधिर का पीएच मान कितना होता है। आपको बताने कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 7.4, ऑप्शन बी 10.5, ऑप्शन सी 6.4 या फिर ऑप्शन नंबर डी 8.8।
तो देखिएगा रुधिर का पीएच मान जो होता है वो आपका 7.4 होता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 11 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है। अगर आप भी चाहते हो कि जब भी हम लाइव क्लास लें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा। तो देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मादा एनोफिली मच्छर के काटने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो देखिएगा मादा एनोफिली के मच्छर काटने से जो होता है वो आपका मलेरिया रोग होता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन बी मलेरिया यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन है 308 है, ऑप्शन बी 203, ऑप्शन सी 206 या फिर ऑप्शन नंबर डी 210। तो देखिएगा मानव शरीर में टोटल हड्डियाँ जो होता है वो आपका 206 होता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है। ऑप्शन है कैलोरी में, ऑप्शन बी सेल्सियस में, ऑप्शन सी केल्विन में या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा भोजन में उपस्थित ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है मनुष्य में कितने दांत जीवन में एक बार आते हैं। ऑप्शन है 20, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 32 या फिर ऑप्शन नंबर डी 22। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 12 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस ब्लड ग्रुप के लोग सब लोगों को खून दे सकते हैं। अगर आपको पता है तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको जिस प्रश्न का आंसर नहीं पता है आप अपने कॉपी पर नोट भी कर सकते हो। तो देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो ब्लड ग्रुप वाले लोग जो होते हैं वो आपका सभी लोगों को खून दे सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 16 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मानव के रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। ऑप्शन है 120 दिन, ऑप्शन बी 150 दिन, ऑप्शन सी 190 दिन या फिर ऑप्शन नंबर डी 180 दिन। अगर आपको पता है तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको जल्दी से बताना है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर है 120 दिन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा पक्षु की आकार सबसे बड़ा होता है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पशु की आकार सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन है हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी मधुमक्खी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। और सबसे छोटा होता है वो आपका हमिंग बर्ड का सबसे छोटा होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। और 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। ऑप्शन है एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी कूलम। अगर आपको पता है तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा विद्युत मात्रा का इकाई जो होता है वो आपका एम्पियर होता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है एम्पियर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कॉमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन है। ऑप्शन है आपका एनीमिया, ऑप्शन बी तपेदिक, ऑप्शन सी अस्कर्वी या फिर ऑप्शन नंबर डी रिकेट्स। इसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एपीकल्चर किससे संबंधित है। ऑप्शन है मत्स्य पालन, ऑप्शन बी मुर्गी पालन, ऑप्शन सी मधुमक्खी पालन या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा एपीकल्चर का संबंध जो होता है वो आपका मधुमक्खी पालन से होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि मनुष्य केवल दूध, अंडे तथा रोटी के भोजन पर रहता है वह सामान्य रोगी होगा। ऑप्शन है स्कर्वी, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी रिकेट्स या फिर ऑप्शन नंबर डी बेरी। आपको बताना है कि मनुष्य केवल दूध, अंडे तथा रोटी के भोजन पर रहता है वो इन चारों ऑप्शन में से किसका रोगी होगा।
तो देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अस्कर भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जाते आते एक लाइक कर देना है और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका टॉप इंपॉर्टेंट 21 जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।